हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज़ डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को धमकी दी है कि ईरान के ऊपर ट्रंप ने आंख उठाकर भी देखी तो हम चारों तरफ आग लगा देंगे। इतना बुरा हश्र करेंगे कि अमेरिका इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना तगड़ा झटका देंगे कि अमेरिका इसको याद रखेगा। ईरान ने ये बात भी बोली है कि हमें पता है अमेरिका हम पर किस जगह से हमला करेगा, लेकिन हम उसे खत्म करने वाले हैं। ईरान की ये धमकी इस समय निकल कर आई जब ट्रंप ने ईरान को वार्न किया था कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता अगर नहीं करेगा तो हम ईरान के ऊपर ऐसी बमबारी करेंगे जैसी उसने कभी देखी भी नहीं होगी। सबसे पहले हम मैप देखते हैं क्योंकि इन कंट्रीज का जिक्र आपको बार बार देखने को मिलेगा। ये हमारी प्यारी सी कंट्री इंडिया, ये है ईरान, ये है इजराइल और ये है अमेरिका। देखिए, इजराइल हमास वॉर अपनी तीसरी स्टेज में पहुंच चुकी है। पहली इजराइल और हमास के बीच हुई थी, फिर इजराइल और ईरान के बीच हमें देखने को मिली जब इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले होने शुरू हुए थे और ईरान ने भी काफ़ी ज़्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर चलाई थी। और फिर अमेरिका और ईरान के बीच जो कि तीसरी स्टेज अभी चल रही है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? इस तीसरी स्टेज की शुरुआत अगर आप देखोगे तो वो तब से हुई जब ट्रंप ने शपथ ली थी। और उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास ने इजराइल के होस्टेजेस को रिहा नहीं किया तो हम जिम्मेदार ईरान को ठहराएंगे। इसके लिए अगर हमें ईरान से युद्ध भी करना पड़े तो हम करेंगे। हम अपनी सेना भी इजराइल में उतार सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने जैसा चाहा वैसा हुआ नहीं। अमेरिका ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, ईरान से अपनी बात मनवानी पड़ेगी। अमेरिका नई चाल चलता है और ये चाल थी परमाणु समझौते वाली कि परमाणु समझौते के थ्रू हम ईरान पर दबाव बनाएंगे और मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो युद्ध चल रहा है, शायद वो रुक जाए। ये सिचुएशन क्यों अमेरिका को रोकनी है? क्योंकि अमेरिका की यहाँ पर इज्जत दांव पर लगी है। ट्रंप ने सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो सब मेरी बात मानेंगे, जो मैं बोलूंगा सब वही करेंगे। लेकिन ट्रंप एक बात भूल गए कि जियोपॉलिटिक्स अनिश्चितताओं की एक खेल है। जो आप सोचोगे जरूरी नहीं कि वही हो। मैं मानता हूँ अमेरिका एक बड़ी शक्ति है, उसके पास बड़ी सेना है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं, उसके पास आधुनिक तकनीकी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो हर चीज अमेरिका के पास है जो दुनिया से उसे आगे बनाती है। लेकिन परिस्थितियां बदलती है, सिचुएशन चेंज होती है। आज की दुनिया एक दूसरे देशों के ऊपर इतनी निर्भर है कि कोई किसी से डरता नहीं है। हर देश की चाहत है कि वो आगे बढ़े, हर देश ये चाहता है कि मैं अपने हिसाब से चलूं। अब बात ऐसी है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कभी नहीं चाहते कि उनके अलावा किसी दूसरे देशों के पास भी परमाणु हथियार हो। लेकिन ईरान ये पूरी कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाकर ही दम लेगा। और इसी रीजन से ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे कि ईरान दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा, ईरान दूसरे देशों को ऑयल सप्लाई नहीं करेगा। जबकि ईरान एक बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसकी अर्थव्यवस्था ही तेल के सहारे चलती है। अमेरिका ने जैसे ही ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए, ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था ढेर हो गई और फाइनली अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ईरान को झुकना पड़ा। और यही रीजन था कि 2015 में ईरान के साथ साथ P5+1 कंट्रीज के साथ एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन निकल कर आया, जिसे आप हिंदी में संयुक्त व्यापक कार्य योजना कह सकते हैं। इस एग्रीमेंट में 2 पक्ष थे, एक ईरान और दूसरा पक्ष था P5+1 कंट्री। P5 कंट्री में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और साथ में जर्मनी ने भी इस डील में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे ही हम ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। इस डील के तहत ये बात सामने निकल कर आई थी कि ईरान अपनी सभी परमाणु संबंधित गतिविधियां सीमित करेगा। ईरान अपने परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और परमाणु तत्वों का यूज वो अपने यहाँ सिर्फ एनर्जी के लिए करेगा, सिर्फ ऊर्जा पैदा करने के लिए करेगा। इसी के साथ इस डील में एक व्यवस्था दी गई थी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान में आएगी, ईरान के सभी परमाणु साइट्स को घूमेगी, वहां पर निरीक्षण करेगी और ये देखेगी कि कहीं ईरान परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, ईरान भी मान चुका था, P5 कंट्रीज भी मान चुकी थी, चलो ठीक है। इसके बाद अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध हटा लिए जो ईरान को तेल निर्यात करने से रोक रहे थे। ईरान फिर से ऑयल एक्सपोर्ट करने लगा और ईरान की अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई, उसका एक्सपोर्ट आसमान छूने लग गया था। अब ये चीजें देखकर मिडिल ईस्ट के देशों में तहलका मच गया। इजराइल ने तो इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि इजराइल का ये मानना था कि एक मजबूत ईरान इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। फिर सऊदी अरब बीच में टपक गया और अमेरिका से बोलता है कि समझौते में मुझे क्यों नहीं शामिल किया गया।
कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों ने इस समझौते से नाराजगी जताई और अमेरिका पर प्रेशर बनाए कि ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए जाएं। अब अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं और इसी को लेकर ट्रंप ने अपने कार्यकाल में यानी 2018 में एक बड़ा कदम उठाया। वो इस डील से बाहर हो गया। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन जनवरी 2020 में क्या हुआ? अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम की हत्या कर दी और तभी से ईरान ने कसम खा ली है कि अब वो परमाणु हथियार बनाकर रहेगा, चाहे अमेरिका उसे रोके, चाहे पश्चिमी देश उसे कितना ही रोके, वो अपने यहाँ परमाणु हथियार बनाएगा ही। अब अभी के समय क्या हुआ? ट्रंप फिर से सत्ता में वापस आते हैं और अभी ये बोल रहे हैं कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौता करेंगे। ट्रंप ने ईरान को एक लेटर भी सेंड किया था, लेकिन ये लेटर धमकी भरे लहजे में था कि मेक ए डील और फेस मिलिट्री कंसिक्वेंसेस। मतलब या तो आप हमारे साथ समझौता करो या फिर आप हमले के लिए तैयार हो जाओ। ईरान ने इस लेटर को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि आप ये धमकी किसी और को देना, हम ये चीजें सहन नहीं करेंगे। हम इनडायरेक्टली आपसे बात कर सकते हैं, वो भी तब जब अमेरिका हमारे साथ अच्छी से पेश आएगा। ये गुंडागर्दी हमारे सामने नहीं चलेगी। ट्रंप को लगा यार ये तो उल्टी हमें धमकी दे रहा है। फिर से अमेरिका का स्टेटमेंट निकल कर आता है और ट्रंप उसमें ये बोलते हैं कि बस बहुत हो चुका है, अगर ईरान परमाणु समझौता हमारे साथ नहीं करता तो फिर हम उसके ऊपर बमबारी करेंगे। इसी का जवाब ईरान ने अभी दिया है। इनके सुप्रीम लीडर खेमनेई ये बोलते हैं कि अमेरिका और इजराइल से हमारी दुश्मनी तो बहुत पहले से है, वो हम पे हमला करने की धमकी तो देते हैं लेकिन वो करेंगे नहीं, हमें सब पता है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोई शरारत की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी खुलासा किया है कि वो अमेरिका के ऊपर कहां हमला करेंगे। इनकी तरफ से ये बात निकल कर आई कि हम हमला डियोगे गार्सिया द्वीप पर करेंगे। डियोगे गार्सिया के बारे में आपने सुना होगा, ये हिंद महासागर में एक आइलैंड है जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने एक सैन्य अड्डा बनाकर रखा है, वो भी लीज पर। ये आइलैंड ऐसा है जहां से हमेशा अमेरिका अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है जब बात हिंद महासागर वाले रीजन की आती है। अमेरिका ने यहाँ पर बहुत सारे हथियार रख रखे हैं, स्पेशली यहाँ पर B2 बॉम्बर्स डिप्लॉय कर लिए हैं और शायद अमेरिका ईरान पर यहीं से अटैक करेगा और इसीलिए ईरान ने डियोगे गार्सिया आइलैंड पर अटैक करने की धमकी दी। ईरान का यह भी मानना है कि जब समय आएगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अमेरिका हो, ब्रिटिश हो या फिर तुर्की, यदि आपके बेस का यूज अमेरिका करेगा तो हम बिना भेदभाव के उस पर हमला करेंगे। मतलब अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ तो हम उसे भी निशाना बनाएंगे। ये अभी तक की पूरी कहानी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।